बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था जो बेहद लालची था। वह केवल सोने चांदी और दौलत की चिंता करता था। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद अधिक से अधिक संपत्ति जमा करना था। उसके राज्य की प्रजा उसकी इस लालच से बेहद परेशान थी, क्योंकि राजा केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता था और राज्य के विकास या जनता के हितों के बारे में कभी नहीं सोचता था। एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक शक्तिशाली तांत्रिक आया है जो किसी भी इंसान को अपार दौलत देने की क्षमता रखता है। तांत्रिक की बातें सुनकर राजा बेहद उत्सुक हो गया। उसने तांत्रिक को अपने महल में बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम सचमुच मुझे इतना धन दे सकते हो कि मैं पूरे संसार का सबसे धनी राजा बन जाऊं? तांत्रिक एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने राजा की आंखों में देखकर उसकी लालच को भांप लिया। वह समझ गया कि यह राजा केवल धन के पीछे भाग रहा है और अपनी प्रजा की भलाई की परवाह नहीं करता। उसने राजा को सबक सिखाने की योजना बनाई। तांत्रिक ने कहा, महाराज, मैं आपको इतना धन दे सकता हूँ जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे बताए गए कुछ नियमों का पालन करना होगा। यदि आप नियमों का पालन करेंगे तो आप अपार संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। राजा ने तुरंत तांत्रिक की शर्त मान ली, क्योंकि वह केवल धन प्राप्त करना चाहता था। तांत्रिक ने राजा को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप आपको रोज रात को आधी रात में करना होगा और उसके बाद आपको इस राज्य के सबसे पुराने मंदिर में जाना होगा। वहां आपको एक रहस्यमय दरवाजा मिलेगा, जिसे खोलते ही आपके सामने असंख्य खजाने प्रकट होंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस खजाने को हाथ लगाने से पहले कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। राजा ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी? तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, पहली बात, जब आप खजाने के पास पहुँचे तो वहाँ से कुछ भी निकालने से पहले आपको अपनी प्रजा के लिए कुछ त्याग करना होगा। दूसरी बात, खजाने को छूने से पहले आपको अपनी लालच को त्यागना होगा। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजा ने सोचा कि यह तो सरल काम है। उसने तांत्रिक की बातों को हल्के में लिया और अगले दिन आधी रात को मंदिर की ओर निकल पड़ा। तांत्रिक ने राजा को जो मंत्र दिया था उसे जाप करके उसने मंदिर का दरवाजा खोला। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, अंदर उसे अनगिनत खजाने नजर आए। राजा की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उसे तांत्रिक की बात याद आई कि खजाने को छूने से पहले उसे अपनी प्रजा के लिए कुछ त्याग करना होगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुद से कहा, मैं अपनी प्रजा के लिए क्यों त्याग करूं? ये खजाना तो मेरे लिए है, मैं ही इसका असली हकदार हूँ। उसके लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और उसने सीधे खजाने की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, खजाने के चारों ओर की जमीन धंसने लगी और वह एक गहरे गड्ढे में गिरने लगा। राजा चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। अचानक तांत्रिक वहां प्रकट हुआ। उसने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि लालच का अंत बुरा होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। तांत्रिक ने राजा को उस गहरे गड्ढे से निकालने की पेशकश की, लेकिन एक शर्त पर, राजा को अपनी लालच को हमेशा के लिए त्यागना होगा और अपनी प्रजा के लिए न्यायपूर्ण राजा बनना होगा। राजा ने अपनी गलती समझी और तांत्रिक से वादा किया कि वह अब से लालच छोड़ देगा और अपने राज्य की भलाई के लिए काम करेगा। तांत्रिक ने उसे माफ कर दिया और राजा को गड्ढे से बाहर निकाला। राजा ने तांत्रिक की बातों का पालन किया और धीरे धीरे एक न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा बन गया। समय के साथ राजा की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे सम्मान देने लगे। तांत्रिक ने भी राजा की इस बदलाव से संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने जीवन भर लालच से दूर रहते हुए अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया।
और अंत में उसे सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और जो व्यक्ति अपने लालच को त्याग कर सही मार्ग पर चलता है उसे जीवन में सच्ची समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो।